दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व और इस पर्व पर देश भर में काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। गुजरात में इस पर्व की खूबी कुछ अलग ही रहती है और इसी कड़ी में हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि वसई अंतर्गत वसई के सन सिटी में भी काइट फेस्टिवल मनाया गया सन सिटी ग्राउंड में। और किस तरह से हमने आपको वहां दिखाया है कि दो अलग अलग पार्टी एक समय पर एक जगह एक ही तरह का कार्यक्रम मनाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे में वर्चस्व अपना बता रही है। वो हमने अपनी पिछली न्यूज में आपको बताया है। पिछला वीडियो आपने देखा है, नहीं देखा है तो जरूर देखना। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि जहां एक तरफ ये दोनों ही पार्टी अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पार्टी के आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि नालासोपारा पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर भी वहां पहुंचे और साथ ही साथ वसई विरार के प्रथम महापौर राजीव पाटिल, जिनको नाना के नाम से जाना जाता है, नाना भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो नाना इस कार्यक्रम में पहुंचे, कई चीजें जो इस समय अफवाहें फैलाई जा रही है उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगता दिखाई दे रहा है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव के पहले काफी कुछ बातें चली थी कि नाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। उसके बाद इन चुनाव के कुछ दिनों पहले नाना ने इनकार कर दिया और पार्टी से वो भाजपा में शामिल नहीं हुए। तब बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ने ये कहा था कि ये सब कुछ मीडिया का क्या करा है। खैर वो बात तब की थी। उसके बाद अभी फिर कुछ दिनों पहले ऐसी अफवाहें उड़ाई जाने लगी कि बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन करेगी। तो ये अफवाह कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है, तो ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें फैला रही हो। खैर नाना जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर आज चोट लगी होगी जिनको ये लग रहा है कि नाना या उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में नाना के पहुंचने से ऐसा लग नहीं रहा है कि इस तरह से नाना शायद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे। वैसे भी नाना के हवाले से इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, बहुजन विकास आघाड़ी नहीं छोड़ रहे। ये तो बात हुई नाना के कार्यक्रम में आने की। नाना आए भी और उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के खेमे में, बहुजन विकास आघाड़ी के पंडाल में ही थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पंडाल भी था। अब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जो है वर्चस्व की बातें कर। विधानसभा चुनाव तो पहले ही पूरे हो चुके हैं, अब बहुत जल्दी महानगर पालिका चुनाव होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में जहां बहुजन विकास आघाड़ी भी फिर से अपनी मजबूती को बनाने की कोशिश कर रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस कोशिश में लगी कि इस विधानसभा चुनाव में जो उन्हें जिस तरह से जीत हासिल हुई है उसको बरकरार रखते हुए महानगर पालिका चुनाव में वो एक अच्छा प्रदर्शन करे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इस तरह से जोर लगा रही है। और ऐसे में आज वहां मंच पर जो हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की तो उन्होंने तो कहा, खुले शब्दों में कहा कि हमने परिवर्तन किया, हमने 2 विधानसभा सीटें जीती और अब हमारा लक्ष्य है महानगर पालिका में भी आगे हम जरूर अपनी जीत को है उसको बरकरार रखेंगे और एक अच्छी बढ़त बनाएंगे। तो वहीं बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से बहुजन विकास आघाड़ी के नेता ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये वक्त बताएगा और आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। वहीं नाना ने काफी नपातुला बोलते हुए नाना को जब पूछा गया, नाना ने सिर्फ इस जो त्योहार है उसकी जानकारी दी और बाद में जब उनको इलेक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं देकर कन्नी काट ली। तो कहीं ना कहीं आज एक बार दोनों ही पार्टियां आमने सामने आई, ऐसा कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब वसई विरार अंतर्गत जो कहा जा रहा है कि परिवर्तन हो चुका है, उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई अब शुरू हो चुकी। अभी तो आने वाले समय में जनता जनार्दन वही बताएगी कि आखिर कौन वर्चस्व रख रहा है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां जो कि यहाँ की सबसे मजबूत पार्टियां है, दोनों ही पार्टियां अपनी मजबूती को बढ़त बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई और इसका सीधा नमूना आज दिखाई दिया। तो सुनिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहा क्षितिज ठाकुर ने और राजीव पाटिल नाना ने। फिलहाल आज के लिए भी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। काय सांगाल की गुजराती परिवारच्या माध्यमातून इकडे पतंग महोत्सव भरवला जातो, काय तुम्ही आलात असं वाटलं मला? गेल्या 15 वर्षापासून आपल्या यंगस्टार्टर्स गुजराती नाट्य रसिक परिवार पासून असे वेगवेगळे आपली संस्था
सोबतून 15 वर्षा आधी जे पतंग महोत्सव चालू केलेला वसईमध्ये, त्यास तुम्ही जर फक्त कॅमेरा फिरवला तर तुम्हाला दिसेल की किती हजारोच्या संख्येने लोक दरवर्षी जमा होतात मकर संक्रांतीच्या दिवशी. दरवर्षी तो प्रतिसाद वाढतच चाललेला आहे. पण तुम्ही फक्त कॅमेरा फिरवला तुम्हाला लक्षात येईल किती म्हणजे लहान मुलांपासून सिनियर सिटीजन पण, म्हणजे जे एक लोक घराच्या बाहेर निघायचे बंद झालेले मोबाईल आणि ह्याच्यामध्ये वगैरे, ते 15 वर्षापासून ही प्रथा चालू झाली आणि सगळे चांगल्या घरातली लोक पण ग्राउंडवर आज पतंग उडवायला इकडे दरवर्षी जमा होतात. राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न झालो दरवर्षी गुजराती पर्वाच्या माध्यमातून पतंग उत्सव. यंदा भारतीय जनता पार्टी सुद्धा या ग्राउंडवर अतिक्रमण केलं. गोड बंद केलाय, तिळगुळ खाला नाहीये, पण आजच्या दिवशी तरी मी गोड बोलणार आहे. हीच सूचना सगळ्यांना राहील. द्वेष किती पसरवायचा वेगवेगळ्या जाती धर्मामध्ये हे सगळ्यांनीच विचार करायचा टाइम आहे. सगळ्यांनी तिळगुळ खावा, एकमेकांशी गोड बोला. कुठल्याही जातीचा कुठल्याही धर्माचा व्यक्ती असेल, एकमेकांना तिळगुळ द्या आणि एकमेकांशी गोड बोला. एवढंच मी आपल्याला सगळ्यांना सूचना देतो. महापालिकेत कोणता पतंग असणार आहे दिसेल. काय सांगाल की यंदा या पतंग महोत्सवाला आपण भेट दिलेली आहे. आपण बघत असाल भारतीय संस्कृतीतल्या वेगवेगळ्या सणांपैकी हा सण जो जानेवारी महिन्यात येतो पहिलाच सण असतो आणि सर्व लोक उत्साहाने साजरा करत असतात. याच्यामागे जॉग्राफिकल कंडिशन आहे. आजच्या दिवशी सूर्य दक्षिण गोलार्धातून उत्तर गोलार्धाकडे जातो, उत्तरायण सूर्य येते आणि म्हणून आजच्या दिवशी थंड किंवा सर्वात लहान दिवस असल्यामुळे लोक तिळगुळाचा सकाळी प्रसाद घेऊन दिवस साजरा करतात आणि मग संध्याकाळी पतंग उडवून मन आनंदित करतात. हा सण जो आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये गुजरातमध्ये साजरा करण्यात. उत्तरायण हा गुजरातमध्ये खूप मोठा सण असतो. या दिवशी संबंध कुटुंब एकत्र येऊन हा सणाचा आनंद घेत असतात. जसं पतंग हवेमध्ये राहून मानवी जीवनाचा अंदाज देतं की मानवी जीवन पण पतंगासारखं नेहमी हवेमध्ये असतं, पण तरी ते स्थिर असतं आणि त्याची दोर जी आहे ही भगवंताच्या हातात असते. आणि म्हणून आजच्या सणाला खूप वेगळं महत्व आहे की आजच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आंघोळ करून तिळगुळाचा प्रसाद घ्यायचा आणि आई वडिलांना नमस्कार करून आजचा दिवस आनंदी घालवायचा अशी प्रथा भारतामध्ये आहे. आणि त्यातलाच हा भाग म्हणून संध्याकाळच्या वेळेला पतंग महोत्सव गेले 15 वर्ष झाले सातत्याने सुरू आहे. सहकारी गुजराती मित्र मंडळ आणि ज्येष्ठ नागरिक संघ याच्या वतीने हा इथे पतंग महोत्सव साजरा करण्यात येतो. सर्व प्रकारचे, सर्व जाती, सर्व धर्माचे, सर्व पक्षीय लोक इकडे येतात आणि या सणाचा आनंद घेतात. आपण बघत असाल लहान थोर मुलं ज्येष्ठ सगळ्या प्रकारचे नागरिक इथे आहेत आणि खूप चांगल्या रीतीने या सणाचा आनंद घेत आहेत. धन्यवाद. येत्या निवडणुकीत कोणाची पतंग कट करणार आहे? हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।